हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बच्चों को इधर बचाओ ना, बच्चों को बचाओ। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या? अरे माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये कोई पास के गांव वाला बच्चा लगता है। शायद दीवार फांद के आ गया होगा। और जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी हो। अच्छा हुआ तुम थे, वरना न जाने क्या हो जाता। मेरा रिवॉल्वर, मेरा रिवॉल्वर गायब हो गया। अरे किसने मेरा रिवॉल्वर लिया? लिया किसी ने? कहाँ गया मेरा रिवॉल्वर? तुमने लिया? नहीं साहब, तुमने हाथ में लगाया। तुमने तो फिर मेरा रिवॉल्वर कहाँ गया? क्या आसमान खा गया? जमीन निकल गई? कौन था इधर? हाँ कौन था इधर? सर एक आदमी था कुर्ते में, वो उस तरफ भागा जा रहा था। मैं समझा वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा है। बट उस तरफ तो बाहर जाने का रास्ता है। वॉचमैन, वॉचमैन, जी साहब, क्या है साहब? जी साहब। तुमने किसी आदमी को भागते हुए देखा? आप कुर्ता पहने हुए? हाँ साहब, एक आदमी अभी इधर भागा था। मेरे कुछ समझ में नहीं आया वो क्यों ऐसे जा रहा है। हाँ। स्कूटर भी फुल स्पीड पर भगा कर ले गया। स्कूटर? स्कूटर था उसके पास? वो आदमी कैसे दिखता था? 30-35 के आसपास होगा, सांवला सा था, नीले रंग का स्कूटर था। नीले रंग का स्कूटर? अच्छा, वो यहाँ कैसे आया? तुमने उसे अंदर आने दिया होगा ना? क्या वो क्लब का मेंबर था? कौन था वो? वो खंडेलवाल साहब से मिलने को आया था साहब। ये खंडेलवाल कौन है? विजय खंडेलवाल हमारे यहाँ काम करता है, पर वो तो छुट्टी पर है। फैमिली को लेकर लोनावला गया हुआ है। लोनावला? तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगा? किसी होटल या लॉज में ठहरा होगा, वो तो पता नहीं। हेलो सुधाकर, देखो लोनावला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो। वहां के हर एक होटल और लॉज में चेकिंग करो। विजय खंडेलवाल नाम है आदमी का, फैमिली के साथ है। मुझे चाहिए वो, अर्जेंट। सर, लोनावला से क्या खबर मिली? सर अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है सर। इंस्पेक्टर माइकल वहीं है, जैसे ही उसे कुछ पता चलेगा वो हमें इन्फॉर्म कर देगा। सर आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लेते, सारी रात आप यहीं बैठे थे। वहां से खबर मिलते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कैसे सो सकता हूं मैं? हाँ, मेरा गोलियों से भरा रिवॉल्वर गायब होता और तुम मुझे कहते हो सो जा। एक एक गोली का मतलब होता है मौत, मौत। और न जाने वो पागल आदमी क्या करेगा उस रिवॉल्वर से, किसकी जान लेगा वो। अब तक तो किसी को मार भी दिया होगा। अगर उस रिवॉल्वर से किसी की मौत हो गई तो वो सरासर मेरी गलती होगी, मेरी गलती। सॉरी, गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है। पुलिस वाले की सबसे कीमती चीज होती है उसका सर्विस रिवॉल्वर, और मैंने अपने रिवॉल्वर को आज तक किसी को छूने तक नहीं दिया, और वो अचानक गायब हो गया। मैं इतना परेशान हूं, मैं बता नहीं सकता। मुझे अपना रिवॉल्वर ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए था। गलती मेरी थी, मेरी थी। सर इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो एक डूबते हुए बच्चे को बचाया है। आखिर उसको क्या जरूरत पड़ी? उसका इरादा क्या था? हेलो सर, माइकल हियर। सर विजय खंडेलवाल मिल गया। क्या? खंडेलवाल मिल गया? कहाँ? होटल सवेरा में सर। अच्छा, अब कहाँ है वो? मेरे पास ही खड़ा है। फोन दो उसे। लो, एसीपी साहब से बात करो। एसीपी साहब, विजय खंडेलवाल बोल रहा हूँ सर। हाँ मिस्टर खंडेलवाल, कल आपका कोई दोस्त आपसे स्प्रिंगडेल क्लब में मिलने आया था। उसकी उम्र 30 या 35 के आसपास, सांवला रंग और नीले रंग का स्कूटर है उसके पास। हमें उसके बारे में सारे डिटेल्स चाहिए। सर ऐसा तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। नीला स्कूटर। जरा ठीक से सोचिए, वो आपसे मिलने आया था, इसका मतलब है आप उसे जानते हैं। ऐसा कोई दोस्त शायद परेश होगा सर। वो ये परेश कौन है? सर परेश कुमार। वैसे ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। सालों पहले हम लोग कॉलेज में इकट्ठा पढ़ते थे। अभी कुछ दिन पहले मुझे बस स्टॉप पर मिला था, नीले रंग का स्कूटर चला रहा था। उसी ने मुझे लिफ्ट दी थी। उसके बारे में आप और कुछ जानते हैं? रास्ते में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। नौकरी की तलाश में घूम रहा था। मुझसे कहने लगा कि मेरे क्लब में कोई जगह खाली हो तो मैं उसकी मदद करूं। अच्छा, तो क्लर्क आदमी है सर, इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आया हूं। कहाँ रहता है वो? बरसों बाद मिला था। ज्यादा डिटेल में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है।
बस इतना जानता हूँ, फनसवाड़ी में मंदिर के पास सर कहीं रहता है वो। फणसवाड़ी, ठीक है, हमें फणसवाड़ी जाना होगा। अगर यही परेश कुमार क्लब में नौकरी मांगने गया था तो उसने मेरा रिवॉल्वर चुराया क्यों? क्यों? अरे तुम उठ गए? कल रात ऐसे ही सो गए बिना कपड़े बदले? थक गया था ना। निर्मल कहाँ है? निर्मल बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ। कल मुझसे पटाखों की जिद कर रहा था। मैंने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। कल तुम गए थे पुराने ऑफिस, क्या कहा उन लोगों ने? पैसे मिलेंगे? अच्छा, वो नए क्लब के ऑफिस गए थे? नौकरी की बात करी परेश? खंडेलवाल मिला ही नहीं। पर तुम चिंता मत करो। हाँ? चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं अभी कैसे ना करूं मैं चिंता? ऐसे कब तक चलेगा परेश, कब तक? तुम्हारी नौकरी छूटे हुए इतने महीने हो गए, उसके पैसा अभी तक मिले नहीं है, और नई नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही है। तुम्हें पता है दिवाली सर पर आ गई है। बच्चे के लिए हम नए कपड़े और पटाखे भी नहीं खरीद सकते। चुप। तेरा तो बस रोज का ही रोना है, शुरू हो जाती है बस, रुकती ही नहीं। क्या 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 करूं मैं? कंपनी का दिवाला ही निकल गया मेरा। कह रहा हूं ना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कल का दिन बहुत अच्छा था। तुम्हें नौकरी मिल गई परेश? नौकरी तो नहीं मिली, पर कुछ और जरूर मिल गया है। बस अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अभी तुम यहां से जाओ। नहीं, बस अभी जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ 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 जाओ। देख मेरे पिताजी 500 रुपए के पटाखे ले चल फोड़ते हैं। देख मेरे पिताजी ने भी मेरे लिए एक अच्छी चीज लाई है। अच्छा दिखा? हाँ दिखा दिखा। ये देख, असली लगती है ना? क्या हुआ परेश? ये सब क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए तुम? क्या कर रहे हो ये सब? इसमें मेरा कुछ सामान रखा था। कहाँ है? क्या सामान? इसमें रखा था मैंने। क्या सामान रखा था? मुझे कुछ समझ में नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो? वो ये डब्बा किसने खोला? तुमने खोला? नहीं खोला। निर्मल कुछ देख रहा था यहाँ पे। पटाखों के लिए पैसे देख लो, सब कुछ रखा होगा, वही लेके गया होगा, मुझे नहीं पता। कहाँ है? ये क्या कर रहे बेटे? डैडी मेरी बंदूक दो ना। नहीं बेटे, ये तुम्हारे लिए नहीं है बेटे। डैडी आप ऐसे कहते रहते हैं, देते भी नहीं है। माय गॉड, नहीं मैं ले आऊंगा बेटे, तुम्हारे लिए दूसरी लाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटे। बेटा परेश कुमार कहाँ रहते हैं? वहाँ वहाँ मेरे डैडी रहते हैं। वो तुम्हारे डैडी हैं? हाँ गुड बॉय, वो घर में है? हाँ। थैंक यू बेटा।
कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं? एसीपी प्रद्युमन सीआईडी। परेश कुमार कहाँ है? क्या हुआ? आपके पति के पास नीले रंग का स्कूटर है? जी क्यों? उसने पुलिस का रिवॉल्वर चुराया है। कहाँ है वो? रिवॉल्वर गया। परेश ने चुराया है? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मम्मी, पापा के हाथ में बंदूक थी, मैंने देखा था। तुमने देखी थी बेटा? हाँ अंकल। तो अब तुम्हारे पापा कहाँ है? हाँ? अभी तो अंदर आए थे। जाओ जल्दी जाके देखो जल्दी। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप लोग? सुनती है। वो इस दरवाजे से भाग गया। ये आपके पति की फोटोग्राफ है? जी। उसके स्कूटर का नंबर क्या है? स्कूटर का नंबर क्या है? MH03 C0218। C0218। कपड़े क्या पहने उसने? कपड़े क्या पहने हैं उसने? भूरे रंग का खादी का कुर्ता और काली जीन्स। सर, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो, पूरा हुलिया बता दो, स्कूटर का नंबर, स्कूटर का रंग और रेडियो पर भी अनाउंसमेंट करो जल्दी। मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसने रिवॉल्वर क्यों चुराया और वो है कहाँ? क्या पता साहब कि वो कहाँ है? कहीं वो अपने आप को बाहर तो नहीं लेगा? मेरी वजह से ही हुआ है। मैं खामोखा उनके पीछे पड़ी रहती थी। अरे क्या हुआ, कमीने ने पैसे नहीं दिए तो? कौन कमीना? किसने पैसे नहीं दिए? परेश गोल्डन प्लांटेशन वालों के क्लर्क का काम किया करता था। जब कंपनी में घाटा होने लगा तो उन्होंने 5 महीने की तनख्वाह नहीं दी। पिछले 2 महीने से तो कंपनी बंद हो गई है। 2 महीने से परेश कुंदन सेठ के चक्कर काट रहा है और उन्हें 1 पैसा नहीं दिया सर, 1 पैसा नहीं दिया। सर, इसका मतलब है परेश कुंदन सेठ के पास ही गया होगा। इस आदमी को देखा है तुमने? क्या ये आज मिस्टर कुंदन से मिलने आया था? अरे हाँ, ये तो अपना परेश है। और सर ये आज नहीं कल उनसे मिलने आया था। बेचारा बहुत परेशान था और कर भी क्या सकता है सर। उसकी जगह कोई और भी होता ना तो उसका भी दिमाग सटक गया होता। ऐसा क्या हुआ था कल? जरा ठीक से बताओ। अब क्या बताऊं सर, कल जब वो आया ना तो यहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ पर? हाँ, यहाँ बैठा हुआ था। हेलो, विशाल टूर? जी हाँ, हमें 2 टिकट चाहिए दुनिया भर के टूर के लिए, वर्ल्ड टूर 14 तारीख की। जी हाँ, हाँ हाँ सभी, साउथ अफ्रीका, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और हवाई। हाँ हाँ सभी जगहों की टिकट कुंदन सेठ और माया कुमारी के नाम की। जी हाँ। जी कितने? 1,75,000 रुपए। हाँ 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 हाँ, आप तक सारी पेमेंट 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू। सर, आपकी और माया जी की टिकट हो गई है। गुड। 14 तारीख की। वेरी गुड। थैंक यू सर। सर ये मिस्टर परेश आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्कार सर, वो आज बुलाया था आपने। सर मेरे पैसे आज तो मिल जाएंगे ना? परेश, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि मेरा दिवाला निकल चुका है। कंपनी करीब करीब बंद पड़ गई है। मुझे पैसे की कितनी तंगी है तुम्हें कैसे बताऊं? फिर भी मैं फाइनेंस कंपनी से कुछ पैसे ले रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम ऐसा करो, 15 तारीख को आओ, तुम्हारा हिसाब चुकता हो जाएगा। क्यों मुझ गरीब को बना रहे हो साहब? आप मेरे को 15 तारीख को बुला रहे हो जबकि 14 तारीख को आप वर्ल्ड टूर के लिए निकल रहे हो साहब। ओह माय गॉड, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। क्या है कि बिजनेस के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, पैसों का बंदोबस्त भी हो ही जाएगा। ऐसा करो, इनका चेक बाय पोस्ट भेज दो। जी सर। बिजनेस के लिए जा रहे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लेके जा रहे हैं? अब सुन चुका हूं मैं साहब, क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो? मेरे ऑफिस में मुझे झूठा कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं अपनी अयाशी के लिए, मेरे 20,000 रुपए आप नहीं दे सकते साहब? मेरे भी 20 बच्चे हैं साहब। चुप! इतना कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू सच सुनना चाहता है ना तो सुन, मर्जी आए उतने चक्कर लगा, 1 पैसा नहीं मिलने वाला तुझे। तू और तेरा खानदान गया बाहर में, मुझे कोई मतलब नहीं। पैसे वसूल कर सकता है तो करके दिखा। एंड नाउ गेट लॉस्ट। बस बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, समझे तुम? बर्दाश्त की भी एक हद होती है, समझे? इधर तुम अयाशी कर रहे हो, मेरा परिवार वहां भूखा मर रहा है। मैं बता लूंगा साहब, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको।
छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको, मैं बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ले आओ, दोबारा ना आने पाए। पर हुआ था वो सब कुछ। और फिर परेश ने मेरा रिवॉल्वर चुरा लिया। कुंदन अब कहाँ है? सर तो अभी घर पर ही हैं। दोपहर को उनकी एक मीटिंग है, उसके बाद सर मड आइलैंड वाले अपने बीच हाउस पर जाएंगे। क्या परेश को वो घर मालूम है? जी। तो जरूर परेश वहीं गया होगा, शायद वहां पहुंच भी गया हो। कुंदन को चेतावनी देनी पड़ेगी। वहां का नंबर क्या है? 666-323। बिजी है। उनके पास सेल फोन है तो, लेकिन अभी उनके पास नहीं है, खराब हो गया था, ठीक करने के लिए दिया हुआ है। घर का एड्रेस क्या है? जल्दी बताओ। 18 ग्लोरी मैंशन, एसवी रोड, खार। घर में और कोई है? उनके साथ उनकी बहन रहती हैं, मिस चंदा, और उनका नौकर भी है, रामू। मगर साहब तो 1 घंटा पहले ही चले गए हैं। 1 घंटा पहले? हम तो लगातार फोन कर रहे थे, फोन एंगेज आ रहा था आपका। तो फिर फोन पर कौन बात कर रहा था? वो तो चंदा बिटिया थी, साहब की छोटी बहन। वो कहाँ गई? वो भी बाहर गई है। और साहब कहाँ गए तुम्हें मालूम है? हाँ, साहब मड आइलैंड गए हैं किसी खास मीटिंग पे। वहां से वो अपने हाउस जाएंगे, 2 दिन बाद आने को कह गए। वहां का पता और टेलीफोन नंबर मालूम है? हाँ। जल्दी बताओ। हाँ, 714221 और पता है वो पारिजात विला, मछुआ मारो के बस्ती के पास। साहब के जाने के बाद उनसे कोई मिलने आया था, कुर्ता और जीन्स पहने हुए, नीले रंग के स्कूटर पर? हाँ, आया था। कौन? साहब के ऑफिस का ही कोई आदमी था। साहब के जाने के 20 मिनट बाद आया था, कुछ पेपर में साइन करवाने थे। कहता था बहुत जरूरी कागजात है। तुमने साहब के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना उसको? मैंने बता दिया। साहब गलती हो गई क्या? वो तो ये भी पूछ रहे थे कि कौन सी गाड़ी में गए हैं। मैंने कह दिया लाल कलर की एक्स्ट्रा थी। साहब कोई बात है क्या? नहीं, बाद में बताता हूँ। चलो मड आइलैंड। ये आदमी है कौन? यहाँ से कोई लाल गाड़ी देखी आपने जाते हुए? बड़ी गाड़ी। लाल रंग की बड़ी गाड़ी? एस्ट्रा। हाँ, आधे घंटे पहले एक लाल रंग की बड़ी गाड़ी गई थी यहाँ से, यहाँ रुकी थी। मेरे से उसने 4 फॉरेन के पैकेट लिए थे, 2 दिन का स्टॉक लिए थे मेरे से। 2 दिन का स्टॉक? अब कभी उसे 2 दिन के स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब एक आवश्यक सूचना। शहर के सीआईडी हेडक्वार्टर्स को परेश कुमार नाम के आदमी की तलाश है, जिसकी उम्र 35 साल है और जिसका कद 5 फुट 11 इंच है। परेश कुमार ने भूरे रंग का खादी कुर्ता और काले रंग की जीन्स पहनी है और वो MH03C0218 नंबर के नीले स्कूटर पर फरार हुआ है। यदि आपको परेश कुमार के बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया सीआईडी हेडक्वार्टर्स को टेलीफोन नंबर 100 पर सूचित करें। परेश कुमार को पकड़ने की या उससे उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसके पास पिस्तौल है और वो बहुत ही खतरनाक है। रुक यहाँ पे। तू वही है ना, अभी रेडियो पे बताया था, वही है ना तू जिसकी सीआईडी को तलाश है? हाँ वही है। सीआईडी अब मुझे तलाशी करती रह जाएगी। मेरा नाम हुलिया जानकर क्या कर लेगी सीआईडी? कुछ नहीं, लेकिन अब तुमने मुझे पहचान लिया है। नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.